स्वागत है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ वित्त चैनल पर, जहां मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, टिप्स और रणनीतियां देती हूं, जिससे आपकी तैयारी आसान और प्रभावी बन सके। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोग्राफी से जुड़े एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू पर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक से हुई है, लैटिन से हुई है, संस्कृत से हुई है या फारसी से हुई है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ग्रीक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का कोई उद्देश्य नहीं होता है, यह विचार किसका था? ईएचकार का था, वॉन रांके का था, टैनबी का था, मार्क्स का था। इसका हमारा राइट आंसर है लियोपोल्ड वॉन रांके। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इतिहास हमारा होता है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है, यह कथन किसका है? ईएचकार, क्रोंचे, कॉलिंगवुड, गार्डन चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर है ईएचकार। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास लेखन के पॉजिटिविस्ट दृष्टिकोण का समर्थक है? रांके, मार्क्स, क्रोंच या फिर टॉयनबी? इसका राइट आंसर है रांके। उसके बाद हमारा आता है कि मेटरलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का सिद्धांत किसने दिया था? मार्क्स ने दिया था, रांके ने दिया था, टॉलमी ने दिया था या टॉयनबी ने दिया था? इसका राइट आंसर है कि मार्क्स ने दिया था। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा इतिहास लेखन क्लास स्ट्रगल की अवधारणा पर आधारित है? यानी कि जो समाज के जो वर्ग हैं उस पर कौन सा इतिहास लेखन हमारा आधारित होता है? तो उसका राइट आंसर है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन। मार्क्सवादी इतिहास लेखन जो हमारा जो होता है वो क्लास स्ट्रगल की जो हमारे जो स्ट्रगल हैं उस पर बात करता है। उसके बाद आता है एनाल्स स्कूल्स की स्थापना किसने की थी? तो इस स्कूल की स्थापना जो हमारा जो है वो लुसियन फेबर और मार्क ब्लॉच ने की थी। हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को अच्छे से विस्तृत रूप से लिखा हुआ था। इसीलिए हमें जो है हेरोडोटस को इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं। जो हमारे टॉयनबी है, टॉयनबी की पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री किस विषय पर आधारित है? तो क्या वो सभ्यताओं के उदय पतन पर, यूरोपीय इतिहास पर, युद्ध का इतिहास, औपनिवेशिक इतिहास? जी नहीं, उनका जो इतिहास है वो सभ्यताओं के उदय और पतन से पे लिखी गई हैं। उसके बाद हमारा आता है कि इतिहास को भूतकाल की सामाजिक स्मृति कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारा जो है ईएच कार का है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है कि आधुनिक इतिहास लेखन एवं नई जो प्रवृत्तियाँ हैं उस पर हम देखेंगे। तो जो हमारा पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का इतिहास है उसका मुख्य योगदान क्या होता है? तो उसका मुख्य योगदान यही है कि वो ऐतिहासिक तथ्यों की सापेक्षा को मान्यता देता है। माइक्रो हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो माइक्रो हिस्ट्री जो हमारा आता है ये होता है स्थानीय जब इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम माइक्रो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो होता है साबल्टन स्टडीज। तो साबल्टन स्टडी जो होता है इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि उपेक्षित वर्गों के इतिहास को उजागर करता है। कौन सा इतिहास लेखन जेंडर परस्पेक्टिव से महत्व देता है? यानी कि जो जेंडर पर ज़्यादा ध्यान देता है, जेंडर परस्पेक्टिव होता है, तो वो हमारा जो होता है वो नारीवादी इतिहास है। एरिक हॉब्सबॉम किस परंपरा से जुड़े हुए थे? तो जो एरिक हॉब्सबॉम थे वो मार्क्सवादी इतिहास लेखन से जुड़े हुए थे। उसके बाद है कि ओरल हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो ओरल हिस्ट्री यानी कि जब हम मौखिक स्रोतों का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करके जब आप इतिहास का लेखन करते हैं तो उसे हम ओरल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। प्राथमिक स्रोत में उदाहरण का क्या क्या है? शासकों का अभिलेख हुआ और उनके द्वारा जो लिपियाँ लिखवाई गई हैं, जो अभिलेख लिखवाए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत कहते हैं। द्वितीय स्रोत क्या होता है? जो पहले से लिखी गई इतिहास का है उस पर जब विश्लेषण किया जाता है तो उसे हम द्वितीय स्रोत कहते हैं। हिस्टोग्राफी शब्द का क्या अर्थ है? हिस्टोग्राफी शब्द का अर्थ होता है इतिहास लिखने की प्रक्रिया। ऐतिहासिक शोध का पहला चरण क्या होता है? ऐतिहासिक शोध का पहला चरण हमारा होता है कि स्रोतों का संग्रह। इतिहासकार को निष्पक्ष रह के कैसे रहना चाहिए? तो जो इतिहासकार है उसे स्रोतों की आलोचनात्मक जांच करके निष्पक्ष रहना चाहिए। ऐतिहासिक शोध में ट्रायंगुलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? तो जो हमारा जो ऐतिहासिक शोध है उसमें जो 3 या अधिक स्रोतों की जब पुष्टि होती है उसे हम ट्रायंगुलाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है कि ऐतिहासिक शोध का पहला चरण क्या होता है? तो ऐतिहासिक शोध है उसका पहला चरण होता है कि स्रोतों का आप संग्रह कीजिए।
इतिहासकार को निष्पक्ष कैसे रहना चाहिए, तो इतिहासकार तभी निष्पक्ष रह सकता है कि जब वो स्रोतों को अच्छे से आलोचनात्मक रूप से जांच करे, तो अभी वो निष्पक्ष रूप से जांच कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा कि कौन सा स्रोत अधिक विश्वसनीय माना जाता है, तो हमारा जो प्राथमिक स्रोत है वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। इतिहासकार कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो वो गुणात्मक और मात्रात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। और हमारा कंपैरेटिव हिस्ट्री जो है वो विभिन्न सभ्यताओं की तुलना करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।